नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है अप्रैल 2026 के महीने में। जी हां दोस्तों, अगर आप भी एक नई सरकारी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि 6 नई सबसे बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी कर दिए हैं, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है लड़कियों के लिए, साथ साथ लड़कों के लिए भी, क्योंकि यहां पर जो 6 बड़ी भर्तियां निकल कर आई हैं वो लड़कियों के लिए भी है और लड़कों के लिए भी है, यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज दोनों ही कैंडिडेट जो हैं इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन खास करके उन सभी लड़कियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रही है, सिलेक्शन पाना चाहती है। जी हां दोस्तों, लड़कियों के लिए खास करके भर्तियां निकाली गई है, तो आवेदन जरूर कीजिएगा। ये जो भर्तियां हैं अप्रैल 2026 के महीने में निकाली गई है। अप्रैल का महीना काफी खास होने वाला है। अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से ये सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरी के फॉर्म जो है जारी कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 30 अप्रैल 2026 तक जो है आप सभी कैंडिडेट्स इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां पर योग्यता की बात की जाए तो कम से कम 10th क्लास पास की योग्यता यहां पर रखी गई, यानी कि 10वीं पास सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और 10वीं से लेकर के यहां पर ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इवन यहां पर अगर आपके पास में कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, तो जैसा कि ITI अगर आप पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों कोई डिग्री पास हैं तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। मतलब सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। 6 बड़ी भर्तियां हैं, नई भर्तियां हैं, सरकारी भर्तियां, ठीक है। कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिसके लिए आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम के भी यहां पर सीधी भर्तियां आपको देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है और मैक्सिमम 45, यानी कि 18 से 45 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो भर्तियां निकाली गई है ऑल ओवर इंडिया की नई भर्तियां हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कियों के साथ साथ लड़के भी आवेदन कर सकते हैं। आप सभी के लिए भर्तियां है, आवेदन जरूर कीजिएगा। अगर आप किसी भी सिटी में या किसी विलेज गांव में भी अगर आप रहते हैं तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कीजिएगा, बट आवेदन करने से पहले दोस्तों आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन तमाम भर्तियों की जानकारी देंगे। जैसा कि इन भर्तियों के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, आवेदन कैसे और कब से कब तक करने हैं, और हाँ, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो तमाम भर्तियों की जानकारी आपको मिलने वाली है स्टेप बाय स्टेप। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी मिले, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा गाइस, उसे भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपको दी जाती है नई भर्तियों की, साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन कैसे करना है। चेकआउट कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, यहां पर आकर के आप चाहे तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com, और यहां आकर के आप इन तमाम भर्तियों की जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com यानी कि डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और आज की एक एक करके तमाम नई भर्तियों की जानकारी देते हैं। आप सभी से सिर्फ रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम आ चुके हैं सीधा डेस्कटॉप पर टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com पर, और सबसे पहले हम बात करेंगे आज की नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती है। जी हां दोस्तों, आप में से कई बच्चे इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और फाइनली ये जो भर्ती निकाली जा रही है इस साल 2026 में निकाली जा रही है। ये जो भर्ती है RRB TTE की नई रिक्रूटमेंट है। जी हां दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB की तरफ से निकाली जा रही है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर की नई भर्ती, जिसके लिए फीमेल भी आवेदन कर सकती है और मेल कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए 11,500 से अधिक पदों पर यह भर्ती निकाली जा रही है।
इस भर्ती के लिए सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है, 21K से 81K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो सैलरी बहुत ज्यादा बढ़कर के शानदार आपको यहां पर मिलने वाली है। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी जो है गाइस आप नोटिफिकेशन से भी चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 33 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए मात्र 250 है, जिसका पेमेंट किस प्रकार करना है वो भी यहां पर आपको बताया गया है। अब इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो तैयारी क्या करनी है, मतलब कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है। तो यहां पर सीबीडी बेस यानी कि कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होने वाला है, ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू टाइप आपके सवाल होने वाले हैं और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके ओरिजिनल दस्तावेजों की जांच की जाएगी और बाद में अगर आप यहां पर क्वालिफाइड होते हैं तो मेडिकल एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट है तो ये आपको जॉब मिल सकती है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा सीबीडी का वो आपके सामने है, इस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। 120 सवाल है, 120 नंबर के 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के सवाल है, मैथ्स के हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सवाल है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो कम से कम 12वीं पास के लिए भर्ती है। अंडर ग्रेजुएट अगर आप पास हैं यानी कि 12वीं पास है तो आवेदन कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं पूरी लिस्ट आपके सामने है, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा, वरना बाद में आप कमेंट करेंगे कि सर हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना अगर आप आवेदन करते हैं तो आप ये मान के चलिए आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की कम से कम 4 मैक्सिमम 20, उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी मार्कशीट है वो आप लगा सकते हैं कम से कम 10वीं की। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। एज प्रूफ में आप चाहे तो 10वीं की मार्कशीट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। बाकी दस्तावेजों की पूरी जानकारी जो है आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं और आवेदन जो है आप यहां से कर सकते हैं चेकआउट करके। दोस्तों आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में इसके आवेदन होने के पूरे चांसेस हैं। अप्रैल में ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, अप्रैल में ही आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार भर्ती की जानकारी आपको देते हैं जो कि भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की नई भर्ती का है। जी हां दोस्तों, डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस में निकाली जा रही है बम्पर भर्तियां, अलग अलग पदों पर भर्तियां हैं। एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती निकाली जा रही है, पोस्टमैन के हैं, मेल गार्ड के हैं, पीएएसए यानी कि पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के पद यहां पर शामिल किए गए। लगभग 50,000 पदों पर भर्ती है। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल और फीमेल सभी के लिए। इस भर्ती के लिए सैलरी 18K से 81K प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी और भी ज्यादा शानदार आपको बढ़कर मिल जाएगी। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है और एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस जो है इसमें रिटन एग्जाम आपका होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपके रखे गए हैं। एग्जाम किस प्रकार होगा, पैटर्न आपके सामने, 100 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 100 नंबर के, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के आपके सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। क्वालिफिकेशन में कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं के साथ 12वीं या ग्रेजुएट पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। कम से कम 10वीं पास तो आवेदन कर ही सकते हैं। अब यहां पर दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो ये रही लिस्ट आप सभी के सामने, इन्हें कंप्लीट कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की इस नई भर्ती के आवेदन किस प्रकार करने हैं सब कुछ आपको यहां पर बताया गया है। इसके भी आवेदन जो है अप्रैल से मई तक चलने वाले हैं। ठीक है, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आवेदन करने से पहले दस्तावेज तैयार कीजिएगा और एग्जाम की तैयारी कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एयरपोर्ट की नई भर्ती के बारे में। तो फाइनली इंडिगो एयरलाइंस में आ चुकी है नई भर्तियां। यहां पर ये भर्तियां निकल कर आ चुकी है, अलग अलग पदों पर अलग अलग डिपार्टमेंट से भर्तियां निकल कर आई है, जिसमें केबिन क्रू के पद हैं, फाइनेंस कंसल्टेंट के हैं, एग्जीक्यूटिव्स के हैं, ऑफिसर्स के हैं, कस्टमर सर्विस ऑफिसर्स के हैं, ग्राउंड स्टाफ के पद हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव के हैं, फ्लाइट डिस्पैचर के हैं, मल्टीपल जॉब है। आवेदन जो है ऑल इंडिया से मांगे जा रहे हैं जो कि मल्टीपल जॉब के हैं, यानी कि फीमेल यानी कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी आवेदन कर सकते हैं इन भर्तियों के लिए। सैलरी भी काफी शानदार है, 25K से 75K अप्रोक्स आपको सैलरी मिल जाएगी, प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी सैलरी की अधिक जानकारी जो है गाइस आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 45 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी या सिटी से आवेदन कर रहे हैं गाइस तो बिल्कुल निःशुल्क आवेदन जो है आप कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो
तो केवल आपका इंटरव्यू होगा और फाइनली ग्रुप डिस्कशन, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से सिलेक्शन रखा गया है। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट, इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने होंगे आवेदन करने से पहले। सबसे पहले रिज्यूमे, आपका जो सीवी बायोडाटा होता है उसे आपको अपडेट करना है। उसके बाद फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा और आप यहां से आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन जो है इस भर्ती के शुरू हो चुके हैं। यहां करके आप सर्च कर सकते हैं, सर्च करके आप जो है 1 बाय 1 नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती निकलकर आ चुकी है, तो चेकआउट कीजिएगा, ठीक है, आवेदन जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई भर्ती की जानकारी आपको देते हैं जो कि एसएसबी की नई भर्ती है। अगर आपका सपना है डिफेंस में जॉब पाने का तो एसएसबी में निकाली गई है नई भर्ती, जो कि एक डिफेंस की भर्ती है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पद हैं, ड्राइवर के पद हैं और हेड कांस्टेबल के पद हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 1100 लगभग पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। सैलरी आप देख सकते हैं लगभग 22K से लगभग 70K तक आपको सैलरी मिल रही है, प्लस सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 100 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उसमें फिजिकल टेस्ट आपका सबसे पहले रखा गया है, उसके बाद रिटन एग्जाम और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली मेडिकल टेस्ट आपके रखे गए हैं। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास सभी कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं और 20 अप्रैल तक आप जो है यहां पर आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है, जिसे आप यहां से चेकआउट कीजिएगा फिर आवेदन कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, रेलवे की नई भर्ती की आपको जानकारी देते हैं, जो कि असिस्टेंट पायलट की यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की नई भर्ती है। जी हां दोस्तों, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली जा रही है। 11,000 से अधिक पदों पर यह भर्ती होने जा रही है, जो कि ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। फीमेल के साथ साथ मेल भी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी आपके सामने बेसिक पे स्केल है 19,900 का, प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे ग्रेड पे के साथ में, सैलरी और भी ज्यादा बढ़कर आपको मिलेगी। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। फीस जनरल ओबीसी के लिए 500 है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 250 है। और यहां पर एग्जाम किस प्रकार होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस वो भी आप देख सकते हैं। सीबीडी के आपके 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद सीबीडी का एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्जाम रखा गया है। एग्जाम किस प्रकार होंगे सब कुछ आपको यहां पर बता दिया गया है, पूरी जानकारी आप लेकर के आवेदन कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा। अब यहां पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो 10वीं आईटीआई पास के लिए भर्ती है और दस्तावेज कौन से चाहिए लिस्ट आपके सामने। आवेदन जो है इस भर्ती के 15 मई से लेकर के 14 जून तक चलने वाले हैं, तो 14 जून तक आप जो है आवेदन कर सकेंगे। यह रहा नोटिफिकेशन, इसे आप चेकआउट कीजिएगा, पूरी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकम टैक्स की भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग में आ चुकी है नई भर्ती। 13 अप्रैल तक जो है आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि लीगल कंसल्टेंट के पद हैं और यंग प्रोफेशनल के हैं। सीबीएड के यानी कि सीबीडीटी के डिपार्टमेंट से भर्ती है। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए और ऑफलाइन आवेदन मांगे जाए। अब इस भर्ती के लिए सैलरी भी काफी शानदार मिल रही है, 60,000 से 1,12,500 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंस एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे। बाकी अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 35 साल है, आईसीयू में छूट भी है। फीस आप सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है और सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई एग्जाम नहीं होगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट जो हैं आवेदन कर सकते हैं 13 अप्रैल तक। यहां से आप नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईआरबी जीडी की नई भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, ये भी डिफेंस की भर्ती है, इंडियन रिजर्व बटालियन की तरफ से निकाली गई है, एसएसबी एपी की तरफ से। कांस्टेबल के पद हैं, फायरमैन के हैं, स्पेशल टाइगर गार्ड के पद हैं, बैंड बगलर के पद हैं। 984 पदों पर भर्ती है, ऑल इंडिया की भर्ती है। फीमेल के साथ साथ मेल भी आवेदन कर सकते हैं। सैलरी भी काफी अच्छी आपको मिल रही है, लगभग 70,000 सैलरी है और सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंस और एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेंगी, जिसकी पूरी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 32 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है। फीस जनरल ओबीसी के लिए 200 है, एससी एसटी के लिए 150 है, पीडब्ल्यू के लिए निःशुल्क है, ठीक है। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट भी, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास के लिए भर्ती है। तो ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। 10 अप्रैल तक जो है आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं। अब फाइनली बात करते हैं रेलवे की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आरआरसी साउथर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से निकाली गई है नई भर्ती। बड़ी भर्ती है अप्रेंटिस की, 2,801 पदों पर भर्ती है, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है। एज लिमिट जो है 15 से 24 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है। फीस
जनरल ओबीसी के लिए 100 है, SC ST PWD के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। सिलेक्शन के प्रोसेस में ना तो कोई आपकी परीक्षा होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। क्वालिफिकेशन में 10वीं ITI 12वीं पास के लिए भर्ती है और आवेदन 11 अप्रैल तक चलेंगे। आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में और भी नई भर्तियां हैं जिसकी पूरी जानकारी आप दोस्तों ले सकते हैं technicalgovernmentjobstudy.com के माध्यम से। नई भर्तियों की जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।